अग्नि पुराण में से आप निकाल कर सकते। जिनके भी हाथ कांपते हों, चाहे वो युवान बेटा बेटी हो, चाहे वो वृद्ध हो, जिनके भी हाथ कांपते हैं, हाथ में थोड़ा बहुत कंपन रहता है। और ऐसे कई लोग हैं, केवल हम उनको नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों के ही कांपते हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, कई काम करने वाले जो होते हैं, जिन दिन रात दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, उनके भी हाथ में थोड़ा कंपन आने लगता है। महाराज काली तिल शंकर भगवान को किसी भी सोमवार के दिन समर्पित कर देते हैं। उस काली तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, एक शमी पत्र शिव जी को चढ़ाना। बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी शिवलिंग जलाधारी, ये पानी बहने का स्थान, जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, वहां उस पत्ती को रख देते। काली तिल को वापिस जलाधारी पर से शिवलिंग से उतार कर लेकर आ जाए और उसको डब्बी में रखें। सुबह उठने के बाद में, मुंह धोने के बाद में, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले मुख में 2 दाने वो काली तिल के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 दाने उस काली तिल के खाना चालू कर दीजिए। 8 दिन 9 दिन कर लो, हाथ में कंपन आना बंद हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक महिरत नाम का राजा हुआ, स्कंद पुराण में लिखा हुआ, जिसका नाम था महिरत। स्कंद पुराण कहती है, बैसाख की महत्तम कहता है, महिरत अपने राज्य में राज्य करता था, पर उसका एक काम था, राज्य के सिंहासन पर तो केवल नाम मात्र का बैठता था और गलत काम में लगा रहता था। दुनिया का ऐसा बेकार काम कौन सा था जो महिरत ने नहीं करा होगा? वैश्यावृत्ति महिरत कर रहा, जुआ महिरत खेल रहा, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, सब कुछ राजा महिरत उसमें निपुण है। बेकार से बेकार काम राजा महिरत कर रहा है। एक बार राजा महिरत रथ पर सवार होकर निकल कर जा रहा था। और रथ पर सवार होकर जब राजा रहीम महिरत निकल कर जा रहा था, बीच मार्ग में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। और राजा महिरत जब गाय बछड़े को जन्म दे रही है, नारी की, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उसकी पीड़ा कितनी होती है महाराज। जब एक नारी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जब अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तब उसको पीड़ा कितनी होती है। उस नारी का दूसरा जन्म होता है बच्चे को जन्म देते से।
उसका दूसरा जन्म है। और यहां पर विराजमान सारे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करी है, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करी है, उस पीड़ा को जब तुम सहन करोगे तब मालूम पड़ेगा। एक शब्द भी अगर माता पिता को ऊपर बोलते हो तो पहले 50 बार विचार करना चाहिए। कितनी पीड़ा। और माता और पिता ने तुमको जन्म दिया है, और जन्म देने पर माता पिता को जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को माता पिता जानते हैं। पर एक निवेदन मेरी बेटियों से करूंगा, इससे बड़ी पीड़ा माता को पिता को एक बार फिर होती है जब बेटी किसी दूसरे धर्म में जाकर विवाह करती है। सनातन धर्मी को छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर जब विवाह करती है तो जो जन्म की पीड़ा है ना, उससे 4 गुनी पीड़ा माता और पिता को तब होती है। और एक बात और कहना चाहूंगा, आप रतलाम के निवासी हो, बहुत दिल से कहना चाहता हूं, ये जो दूसरे है ना, ये कभी भी साधारण घर की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं खींचते। ये जो श्रेष्ठ समाज है ना, जो अच्छे घर की बेटियां हैं ना, ये उनको भरमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये उधर से खींच कर लाते। और मेरा बेटियों से निवेदन है, ये हाथ भी तुम्हारा है और भगवान ने जोरदार दिया है। सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म का व्यक्ति भी अगर तुमको गलत दृष्टि से देख ले तो मेरी ओर से पूरी छूट है। एक नियम बना लो, सनातन धर्म में कुछ कमी है क्या? सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। क्यों, किस लिए? अभी कल की कथा, कल वो भला हो पत्रकार बंधुओं का तो अखबार उन्होंने पहुंचाया, तो उस अखबार में ग्वालियर की न्यूज पढ़ रहा था कि ग्वालियर में एक लड़की से एक लड़के ने विवाह कर लिया, और उसको विवाह करने के बाद अब लड़की ने तो, और उसका पूरा वर्णन दिया है कि लड़की का जब विवाह हो रहा था तो उस लड़की को समझाया था, थाने में बिठाया था। लड़की माँ बाप के विरोध में खड़ी हो गई थी, भाई और बहन के विरोध में खड़ी हो गई थी कि करूं तो इससे ही करूं। और उस लड़के से विवाह करने के बाद में थाने में जब खबर गई तो उस लड़की ने कहा कि मैंने शादी इससे करी है, और ये लड़का अपने अन्य दूसरे काका चाचा अन्यों के पास में कहता है कि तुम्हें भी उनके साथ रहना पड़ेगा। ये कर रहे हैं हमारे धर्म की बेटियों के साथ। अब तो जाग जाओ। अभी कल की खबर है ग्वालियर में, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, उसको हमें आजमाना है, उसको हमें पकड़ना है, अपने जीवन में उतारना है। सनातन धर्म से कितनी बेटियां बैठी हैं? हाथ उठा दो जरा जल्दी से। जितनी भी बेटियां बैठी हैं चलो खड़ी हो जाओ, जल्दी से हो जाओ खड़ी। शान और सत्ता से खड़ी होना। तुम अपने पिता की बेटियां हो, तुम अपनी माँ की कोख से जन्मे हो। मैं अपनी माता को कभी लज्जित नहीं कर सकता। जितनी बेटियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मंजली हो, संजली हो, सब खड़ी हो जाओ। हो गई? शिव जी की कथा में बैठी हो, पक्का संकल्प ले रही हो ना? हाथ लंबा कर दो।
मैं भगवान शिव की इस शिव महापुराण में भारत माता को कभी लज्जित नहीं करूंगी और सनातन धर्म में ही विवाह करूंगी, दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगी। संकल्प देते हुए अब दोनों हाथ उठाकर बोलो हार। बैठ जाओ मेरी बेटियों, धन्यवाद, आपके चरणों को नमन करता हूं, धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करता हूं मेरी बेटियों के चरणों। और आप बेटियां नहीं हो, मेरी बहनों, आज आपका भाई भी छाती को तान कर चल सकता है कि मेरी बहनों ने मेरे को वचन दिया। अपने धर्म की ओर बढ़ो, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीत है, उसी माटी के हल्के नीचे गई करती सीता है। ये साधारण सी भूमि है, बहुत इसीलिए शायद कहा देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रहा है खून राम श्याम का, अंगों में अपने बह रहा है खून राम श्याम का, रंगों में अपने बह रहा है खून राम श्याम का, रंगों में अपने बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती भीष्म का, जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती भीष्म का, जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती भीष्म का, जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती भीष्म का। तो चल पड़ा तो चल पड़े, तो चल पड़ा तो चल पड़े, के साथ तेरी भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती।
शत्रुदंदना रहा, चहो दिशाओ देश के शत्रुदंदना रहा, चहो दिशाओ देश के देश की शत्रुदंदना रहा, चहो दिशाओ देश के शत्रुदंदना रहा, चहो दिशाओ देश के पता बता रहे हमें किरण किरण विदेश के, पता बता रहे हमें किरण किरण विदेश के। तो चल पड़ा तो चल पड़े, तो चल पड़ा तो चल पड़े, साथ तेरे भारती देश है पुकारता, पुकारती हमारी देश है पुकारता, पुकारती हमारी। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता, पुकारती हमारी। ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता, पुकारती हमारी। ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती हमारी, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती हमारी। बोल भारत माता की जय। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। जीवन में एक आनंद हमारे भगवान शिव की आराधना करना, पूजन करना, अर्चना करना और भगवान की भक्ति में डूबना। हर समस्या का हल, अरे जम के तो बोलो, एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कर। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, महीरथ नाम का जो राजा था वो गलत संगतियों में पड़ा हुआ था। एक राजा ही अगर गलत संगति में पड़ जाए ना तो फिर प्रजा का हाल तो वैसे ही खराब हो जाएगा। राष्ट्र को संवारने में राजा की एक मूल भूमिका होती है। वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है, इसलिए बार बार कह रहे हैं हर समस्या का हल सुबह से उठो, नहाओ, भरो। अब एक माता जी ने प्रश्न करा सवेरे कि गुरुजी ये बताओ, इतनी सवेरे सवेरे कई बार हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती और हमारे यहाँ ताजा पानी नहीं आए तो हम कौन सा पानी ले जाएं? पहले तो ये बताओ ताजा पानी कैसा होता है, हम भी तो सुने। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये कभी बासा हुआ है? अरे बोलते जाओ रे।
एक मुर्दे को छू कर हवा चलकर तुम्हारे पास चली गई तो वो हवा क्या बेकार हो गई? अग्नि कभी अशुद्ध हुई है? नहीं। पानी कभी बासी हुआ है? बासी तुम हो गए, पानी बासी नहीं हुआ। पानी तो हमेशा निर्मल है। जल का काम है सबको ताजगी देना, निर्मलता देना, शुद्धता देना। जल कभी अपवित्र नहीं होता, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, वायु कभी अपवित्र नहीं होती, और भूमि, ये पृथ्वी, ये मेरी मां, ये वसुंधरा, ये भूमि, ये पृथ्वी कभी बासी नहीं, कभी अशुद्ध नहीं। और एक बात और कहूंगा, आप और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, बच्चे हैं। मां स्नान करके आई, बच्चे को गोदी में ले लिया, बच्चे ने छीछी कर दी, गंदगी कर दी, बच्चे की गंदगी को मां ने धो दिया। मां वापिस स्नान करने नहीं जाएगी, पूजन के कक्ष में चली जा और पूजन कर, तेरी पूजन शिव स्वीकार करेगा। यहाँ जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ये मुझसे ज्यादा समझदार है। जितनी कथा में बांच रहा हूं उससे ज्यादा कथा इन्होंने जिंदगी में बांच दी है। मैं इनके चरणों को नमन करता हूँ। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपनी बहुओं को यही कहती हैं कि छोरा की गंदगी साफ कर दे, छीछी साफ कर दे। उसके बाद बहू कहती मम्मी अम्मी ने इसको गंदगी साफ कर दी, अम्मी ये काम नहीं करूंगी, वो काम नहीं करूंगी। तो सास क्या बोलती है, छोरा की, बच्चों की गंदगी कभी माता पिता को नहीं लगती, चल साफ कर दी ना, लग सेवा कर, तुलसी जी को दिया लगा, जा जल चढ़ा करा, जा भगवान की आराधना कर। उसी तरह इस पृथ्वी के हम पुत्र हैं, इस वसुंधरा के हम संतान हैं। हमें तो इसने जीना सिखाया है। भारतीय और अंग्रेजों में एक ही अंतर है, अंग्रेजों ने केवल एक जगह बैठना सिखाया और भारतीयों ने आगे बढ़ना सिखाया। हमारे भारतीयों में और अंग्रेजों में एक ही चीज है, हमारे भारतीयों ने आगे बढ़ना सिखाया है और अंग्रेजों ने केवल बैठना सिखाया। इसलिए अब मैं क्या बोलूंगा तो तुम सोचोगे बताओ व्यासपीठ से ऐसी ऐसी बात बोल दे मारा, और कह दो तो बोल दूं रतलाम बात। पक्का जवाब तुम दे देना? हाँ ठीक है, तो सुन लो। भारतीयों ने आगे बढ़ना सिखाया और अंग्रेजों ने बैठना सिखाया। जब बच्चा छोटा होता है ना, चाहे तुम हो चाहे हम हो, छोटे से थे ना, जब ये जो आज के जमाने में शौचालय बन गए, इन शौचालय में तो छोटे से बच्चे को कहाँ बैठना आता था, उसके तो यहाँ बिठा देते थे और माँ कहती जाती थी आगे बढ़ी जा, आगे बढ़ी जा, आगे बढ़ी जा। वो इन्होंने पोटा करते जाए, आगे बढ़ी जा, फिर पोटा करते जाए, आगे बढ़ी जा। अंग्रेजों ने एक जगह बैठना सिखाया, उन्होंने लगा दी सीट, बैठा रहो। और हमारा भारत देश कहता है आगे बढ़ते रहो। तुम रतलाम वाले कथा सही में करवा के मानोगे, पक्का हो गया। भारतीय आगे बढ़ना सीखा, भारतीय कभी एक जगह बैठना नहीं सीखा। हमारे स्वामी विवेकानंद एक बार जा रहे थे ट्रेन में, और स्वामी विवेकानंद जब ट्रेन में जा रहे थे तो कुछ अंग्रेज उसमें बैठे हुए थे। वो अंग्रेजी में बात करते करते हिंदुस्तानियों को कुछ कह रहे थे, भारतीयों को कुछ कह रहे थे, आड़ा टेढ़ा शब्द कह रहे थे। स्वामी विवेकानंद को भी कहने लगे। स्वामी विवेकानंद सुनते रहे। इनको लग रहा था कि इनको तो अंग्रेजी आती नहीं होगी, और जितनी भारतीयों को अंग्रेजी आती है उससे ज्यादा तो अंग्रेजों को भी नहीं आती होगी। भारत का एक बच्चा विदेश पढ़ने गया, मां विदेश के बच्चों ने भारत के बच्चे को घेर लिया और घेर कर बोला ये देख
हमारे देश ने कितनी उन्नति करी है। हमारा देश, हमारे यहाँ शादी भी ईमेल पे हो जाती है, शादी भी ईमेल से हो जाती है। इतने में भारत का छोरा बोला, तुम्हारे यहाँ भले ईमेल से होती हो, हमारे यहाँ तो आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारे बोले अब तुम भले ईमेल से करो, हमारे यहाँ तो फीमेल से ही होती है। भारत महाराज स्वामी विवेकानंद को अपशब्द कहने लगे। वो आपस में हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को अपशब्द कहने लगे, अंग्रेजी भाषा में कुछ कहने लगे। अब कहते 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 वो आगे स्टेशन आया तो वहां पर बहुत सारे सनातनी भाई इकट्ठे थे। उन सनातनियों ने स्वामी विवेकानंद की जय जयकार करी और जैसे ही स्वामी विवेकानंद प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ये अंग्रेज भी उतरे और उतरते से ही कुछ प्रशासन के लोग वहां आकर खड़े हुए और स्वामी विवेकानंद से अंग्रेजी में कुछ कहने लगे। तो स्वामी विवेकानंद भी अंग्रेजी में उत्तर देने लगे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में उत्तर देना चालू करा, ये अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज स्वामी विवेकानंद को देखते रह गए। जब स्वामी विवेकानंद वापस ट्रेन में बैठने लगे और अंग्रेज वापस ट्रेन में बैठे तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, स्वामी जी एक बात बताओ, हम इतनी देर से अंग्रेजी में जो जो कह रहे थे आपने सब सुना होगा, तो फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे भारतीयों की एक आदत है, कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। हम भारतीयों की एक आदत है, हम कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। हम क्यों, अगर आप आपस में बात कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, तो आपके ऊपर है, हम उसको स्वीकार ही नहीं करते। किसी ने गाली दी और तुमने पलट के जवाब दिया गाली का, तो समझ लो तुमने गाली ली। मैंने आपको ये डब्बी फेंक के मारी, आपने कैच करी, डब्बी दी, आपने कैच करी, मतलब आपने ली। सामने वाले ने गाली दी और तुमने पलट कर जवाब दिया, तो समझो गाली तुमने ली है। और उस वो गाली बकता रिया, तुम लिए ही नहीं। तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी बना के और ऐसे ऐसे ठिला के जाओ और वो बकता रहे। आग लगे बस्ती में अपन रे मस्ती अपने कहीं बोले बोले तो अपने को उससे लेना कुछ नहीं, उससे हमें प्राप्त भी करना है। शिव पुराण कह रही है, महिरत नाम का राजा गलत संगतियों में डूबा हुआ था, उसकी संगत ठीक नहीं थी। जन्म भले राजा के घर में हो जाए, जन्म भले धनपति के यहाँ हो जाए, जन्म भले करोड़पति के घर में हो जाए, पर नम्रता माता और पिता से आती है। नम्रता माता पिता से। महिरत एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी और वो बछड़े को गाय जन्म दे रही है और राजा का रथ निकल कर जा रहा है और राजा महिरत ने अपने दूतों से कहा, नीचे उतर कर इस गाय को एक और करो। जरा विचार करिएगा, कितना प्रसव के समय पर दर्द होता है ये एक माँ ही जान सकती है, उसके सिवा कोई नहीं। मां के सिवा कोई नहीं जानता। आस्था चैनल वालों के पास में वो फोटो आया है क्या? वो एक व्यक्ति ने टीवी फोड़ दी, नहीं आया?
अभी कथा के शुरू में जो दूसरा दिन था और साउंड सही नहीं चल रहा था, तो जो टीवी पे कथा सुन रहा था कोई महाराष्ट्र का, उसको इतनी गुस्सा आई, उन्हें गिलास पानी का उठाकर टीवी पे मरी दी। क्योंकि धर्मपत्नी ने फोटो भेजा, हमारा पति पगला हो गया। मैंने कहा पागल नहीं हुआ, रामचरितमानस याद आती है। पहले जब टीवी पर रामायण आती थी और सीता जी का जब हरण हुआ था, तब कई गांवों के लोगों ने जो रावण को मारना चालू करा था टीवी। अब वो ही रामायण की याद आज शिव महापुराण के माध्यम से घर घर हो रहा। धन्यवाद देता हूं सारे विश्ववासियों को, सनातनियों को। जिन्होंने रिकॉर्ड कायम करा दिया कल की कथा का। YouTube चैनल पर 1,06,000 लोग लाइव कथा देख रहे थे एक साथ, रिकॉर्ड। और आस्था चैनल पर क्या टीआरपी आई है भगवान। रतलाम वालों तुम किस्मत तो लाए हो पक्का, क्या लोग कथा देख रहे हैं, ये दिल से सुन रहे हैं। ये मेरा सनातनी है, ये मेरे शिव के प्रति आपका प्रेम है, आपकी करुणा है, आपकी वात्सल्यता है। और एक बात कहूं, ये आप जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, ये कथा सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी खड्डे में नहीं गिरेगी, आगे की ओर बढ़ेगी अगर कथा पर अमल कर लिया। अगर ये शिव महापुराण की कथा घर घर में, और एक निवेदन जरूर करूंगा, तुम्हारे घर में कथा चले तो तुम तो बड़े प्रेम से श्रवण करो। आजकल चोंगे की लड़ाई हो रही है माइकों की, टीवी की थोड़ी ना लड़ाई हो रही है। तो टीवी का वॉल्यूम तेज कर दो, कथा सुनो और दिल से सुनो, स्मरण करो कथा का, रसतत्व श्रवण करो कथा का। और व्यापारियों से भी निवेदन है, अपनी कथा 3 घंटे की आती है दुकान पर एक। मुझे कई बार एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, एज ए ब्रेन एक्सपर्ट दुख होता है जब बोलते हैं दिल दे दिया, बिकॉज दिल का काम कुछ नहीं है, दिल का काम धड़कने का है। जो आप प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, सब ब्रेन से करते हैं। दुकान पर एक टीवी लगाओ, चाहे मोबाइल में सुनो, भले धीमी आवाज में सुनो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, थोड़ा 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 स्मरण करते रहो। क्यों? उसका कारण है, जब निरंतर काम करते करते थोड़ी आवाज भी अगर कान में चली गई तो जिंदगी संवरने में देरी नहीं लगेगी, दुख नहीं है। सारे दुख का हल, अरे जम के बोलो, एक लोटा जल बस बहुत है। उतना चढ़ा दिया ना, शंकर प्रसन्न हो गया। आई वो जीजी ने लिख के भेजा, एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाया, पानी लाई। जो बच्चा जन्म से पांव से तकलीफ भोग रहा था वो भी धीरे धीरे चलने लगा, श्रेष्ठ हो गया, पांव अच्छा हो गया। ये शंकर की ही तो कृपा है, इसमें सियोर वाला महाराज कहां पहुंच गया कुछ करना। ना आपकी ना हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है, केवल आपके विश्वास की सामर्थ्यता है कि आप मंदिर में जब विश्वास लेकर जाते हो तो दिल से कहकर आते हो। कल उसमें तकलीफ क्या है? स्कंद पुराण का यह बड़ा सुंदर संवाद, बैसाख महत्तम, उसमें दिक्कत क्या है? वैश्या ने कहा, सुनो राजा महिरथ, दिक्कत केवल एक ही बात की है, ये जो मेरा सुबह का जो समय है, मैं भगवान के मंदिर जाती हूँ और शिव की आराधना करती हूँ, शंकर की। राजा महिरथ को हंसी आने लगी, ठहाका लगाकर राजा महिरथ हंसने लगा। जैसे ही राजा महिरथ ठहाका लगाकर हंसा तो वैश्य ने पूछ लिया, राजन क्यों हंस रहे, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है?
अरे राजा महिरथ ने कहा, वैश्या शरीर का व्यापार करती है और भगवान की आराधना करती है। वैश्या ने कहा, राजन क्या तुमने शंकर जी का एक नाम नहीं सुना? शिव जी के अवतारों में से एक अवतार है शंकर भगवान का, वैश्यनाथ। कथा सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो, पहले टीवी पर कथा बाजी है, उसमें सुनी हो। भगवान शंकर के अवतारों में से एक अवतार है वैश्यनाथ। भगवान शंकर भी वैश्या के नाथ बनकर सम्मुख में प्रकट हो गए थे। वैश्या के लिए कसाई का काम है मांस बेचने का, वो बेच रहा है, पर हरि का नाम ले रहा है, राम नाम ले रहा है, कृष्ण नाम ले रहा है, शिव नाम ले रहा है, वो अपनी जगह का, उसका कर्म अपनी जगह का। तो कहते हैं ना, नाम हरि का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। एक वकील भी अगर अदालत में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। एक थानेदार भी अगर थाने में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। एक डॉक्टर भी अपनी क्लिनिक पर जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। एक सेठ अपनी दुकान पर जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। एक चोर चोरी करने भी जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। थानेदार के लिए भी काम कर रहे हैं, पुलिस वालों के लिए भी काम कर रहे हैं, वकील के लिए भी कर रहे हैं, व्यापारी के लिए भी कर रहे हैं, चोर के लिए भी कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए भी कर रहे हैं। 2 अगरबत्ती जो भगवान को लगा रहा है, भगवान उसकी सुन रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं सुनता, भगवान बस दिल से लगाया हुआ दीप। किसी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता लाकर खड़ी कर दी ना आपने, ये घी के दिए से बड़ा काम है, घी के दिए से बड़ा। मैं बहुओं को हमेशा कहता रहा हूं, आज फिर मेरी बहुओं को, मेरी बेटियों को कहना चाहूंगा, तुम उपास करो ना करो चलेगा मेरी बहुओं, एक काम जरूर करना कि घर में सास और ससुर का सम्मान करना चालू कर दो, तो मैं सारे व्रत का फल मिल गया। सारे व्रत का फल। वो कहते हैं ना, इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा, यही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा, यही तो चारों धाम है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है, जिसके घर के बोलो जरा, ससुरा वही बद्रीनाथ है। कर लो इनकी सेवा, यही तो चारों। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका। अरे बोलो तो, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। कर लो इनकी सेवा, यही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है। जिनके घर में पति देव। अब क्यों हंसे? अब हंसने की कथा कौन सी है?
और मैं तो कुछ बोला भी नहीं हूं कि जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, कर लो इनकी सेवा। कर लो इनकी सेवा, यही तो चारों धाम है, इस कल युग में तीरथ का क्या काम है। और इस पूरे भजन में आखिरी की लाइन जो मुझे पसंद है, शायद आपको भी पसंद आना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठोकूंगा नहीं, पर जिसके घर में सुलक्षण नारी, जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा, जय जिसके घर में सुलक्षण नारी हो, संस्कारवान हो, धैर्यवान हो, ज्ञानवान हो, श्रद्धा और विश्वास की परिपूर्ण बहू हो, वो घर धाम है। और जिसके घर में जरा जरा सी बात में फिर वो क्या मेरा नियम है वैश्य के लिए मैं शिव मंदिर जाता हूं, जल चढ़ाता हूं, शंकर की पूजन करती हूँ, शंकर की आराधना करती हूँ, शिव की आराधना करती हूँ। ओह, राजा महिरथ को हंसी आ गई और राजा महिरथ हंसने लगे और हंसते 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 राजा महिरथ ने कहा वाह वाह वाह, शरीर का व्यापार करती हो और कहती हो कि शंकर को रिझाती, तो क्या हुआ? मैं अपना कर्म कर रही हूं, हो सकता है मैंने पूर्व में जो बेकार कर्म करा आज मुझे भोगना पड़ रहा हो, पर आज तो मैं अपने हाथों से दान नहीं कर सकती, पुण्य नहीं कर सकती, सत्कर्म नहीं कर सकती, मैं व्रत भी नहीं रख सकती, मैं कहीं तीर्थ भी नहीं जा सकती, तो कम से कम मेरे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर एक लोटा जल तो समर्पित कर सकती हूँ, उतने में मुझे संतुष्टि है। और मुझे विश्वास है राजन, वैश्या कहती है मुझे विश्वास है राजन, तुम प्रतिदिन मेरा घर ढूंढते हो और मैं प्रतिदिन महादेव का घर ढूंढती हूँ, तुम में और मुझ में अंतर है। आपको अभी हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी कि तुम मंदिर नहीं जाना चाहते ना रोज, भले मत जाओ, तुम रोज पानी में जल नहीं चढ़ाना चाहते मत चढ़ाओ, एक काम तो कर सकते हो कि जब जब शंकर जी के मंदिर के सामने से जाओ तो थोड़ा सा मुस्कुरा, इतना तो कर सकते हो। तुम्हारे मुस्कुराने से भी मेरा शिव पट जाएगा, ये पक्का। तुम्हारे मुस्कुराने से शंकर के मंदिर में केवल मस्तक नवा देने पर शंकर का मंदिर दिख जाए और उसको देखकर दिल से झुक जाने पर मेरा शंकर आनंद की अनुभूति करा देता है। वो शिव है, ओ घड़ी दयालु दातार, भोला, एकदम भोला, उसे कुछ नहीं। उसको कुछ भस्मासुर को कंगन उतार कर दे देता, ये ले। भस्मासुर ने पूछा, ये भस्मासुर बोला कि प्रभु मैं कहाँ तुम्हारे लिए रोज चित्ता की भस्म ढूंढने जाऊंगा, मेरी खुद की फैक्ट्री खोलना चाहता। तो भगवान शिव ने कहा क्या चाहता है? तुम जिस पे हाथ रखो मैं वो भस्म हो जाए, क्योंकि भस्मासुर को भगवान शंकर ने प्रकट करा था। तो भस्मासुर ने पूछा था मेरा काम क्या है? शंकर जी ने कहा तेरा एक ही काम है, शमशान से भस्म लेकर आ।
मेरे शरीर पे लगाने के लिए। तो भस्मासुर जाता था तो मुर्दा ही नहीं मिलता था जलता हुआ, वापिस लौट किया जाता था। आज तो कहीं मुर्दा ही नहीं मिल रहा। शंकर भगवान बोले फिर मेरे लिए कहीं ना कहीं से तो भस्म लाना पड़ेगी। एक दिन भस्मासुर गए और देव ऋषि नारद के पल्ले पड़ गए। देव ऋषि नारद ने कहा, रे भस्मासुर रोज रोज कहाँ से मुर्दा ढूंढेगा, कहाँ कहाँ शमशान में ढूंढने जाएगा रात को भस्म को। एक काम कर, शंकर जी की आराधना कर ले, शंकर जी से वर प्राप्त कर ले, खुद की फैक्ट्री खोल ले, किसी पे भी हाथ रख देना, वही भस्म हो गया, भस्म ले जाके शंकर जी को दे देना। आत्मनिर्भर भारत। उज्जैन में रतलाम की शिव महापुराण की कथा को सुनकर उज्जैन के कई मंदिरों में अमावस्या को, बैसाख की अमावस्या को जहां जहां अन्न क्षेत्र चलते थे, उन अन्न क्षेत्र वाली जगह पर उज्जैन की कई माताएं सत्तू पन्नी में बनाकर बेच रही हैं और वो सत्तू उज्जैन के कई अन्न क्षेत्र में जा रहा है। जो अमावस्या के दिन अन्न क्षेत्र में भंडारे होते थे, अमावस्या के दिन वो अन्न क्षेत्र के भंडारे सत्तू के होंगे। और बैनर बने हैं बड़े बड़े। मैं टीवी चैनल वालों को कहूंगा कि जो बैनर भेजे हैं समिति के पास आए हैं वो चैनल पर दिखाएं कि कितने बड़े बड़े बैनर लोगों ने बनवाए कि अब की बार जो बैसाख महीने में अमावस्या के दिन अन्न क्षेत्र के भंडारे होंगे उसमें सत्तू ही बांटा जाएगा। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। खुद का निर्माण करो स्वयं का। और पूरे उज्जैन में बड़े बड़े बैनर लगाए कि रतलाम में चल रही शिव महापुराण की कथा में जो प्रेरणा मिली है उस प्रेरणा के अनुसार सत्तू का प्रसाद, सत्तू का भंडारा वितरण किया गया। ये प्रेरणा ये आ गया। आने वाली पीढ़ी सत्तू को छूना पसंद नहीं करेगी, इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, चने की दाल गलाओ, गेहूं गलाओ, जौ गलाओ। किसको आता है बनाना? आता है आप लोगों को? इनको गलाकर निकाल कर फिर उसको धीरे धीरे धीमी आंच में बोलती जाओ जरा, सेको, उतई सेको, जितना सब लोग खा ले और प्रसाद में भी वितरण हो। फिर उसको पिसवा लो, फिर भगवान को भोग भी लगाओ। और जो मेहमान तुम्हारे यहाँ आए बैसाख महीने में भले वो नहीं खाए तो आधी चम्मच दो, घोल के गुड़ से, शक्कर से, दिल से लो साहब। हमने रतलाम की कथा सुनी है, अब तो जो मेहमान आएगा बैसाख का महीना में सत्तू जरूर खिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खाओ तो जरा आधा चम्मच खाओ, खाओ तो जरा आधा चम्मच खाओ। ये सत्तू कहाँ काम आएगा? जम के बोलो जरा। मरने के 47वें दिन जब बैतरणी नदी को पार करना होगा तब घाट पर अपन सब मिलेंगे रतलाम वाले वहीं पे। मई ये हमारा वो दीनानाथ बैठा है हारमोनियम लेके गाने। इससे जब जब पूछो ना कि दीनानाथ तू मरेगा तो कहाँ जाएगा, बैकुंठ की नरक? तो क्या गुरुजी मुझे तो नरक जाना, मुझे बैकुंठ जाना ही नहीं। तो क्या बैकुंठ क्यों नहीं जाना? तो क्या बैकुंठ में जाके क्या करेंगे? वहां तो सब वीआईपी लोग मिलेंगे, अपना अपना कमरा छोड़ के ही नहीं आएंगे। नरक में ढेर सारे मिलेंगे तो मेरा भजन तो सुनेंगे। वही 47वें दिन तुमने जो सत्तू दान करा है
बैसाख महीने में तुमने जो पानी पिलाया है, बैसाख महीने में तुमने जो सत्तू का दान करा है, बैसाख महीने में जो सत्तू तुमने किसी को खिलाया है, बैसाख महीने में सत्तू का लड्डू का भोग भगवान को लगाया है, वो सत्तू का एक एक कण तुम्हें 47वें दिन बेतरनी तरने के समय पर सामने आएगा और तुम्हें पार ले जाकर जाएगा। वो सत्तू का रखो। शिव मंदिर के सामने से भी अगर निकल कर जाओ तो शंकर भगवान को प्रणाम कर लो। एक वैश्या राजा महिरथ को ज्ञान दे रही है, एक वैश्या राजा महिरथ को समझा रही है कि राजन तू मेरा घर ढूंढता है, और वैश्या कह रही है मैं शिव का घर ढूंढती हूँ। महाराज अपना स्वयं का एक आनंद, भस्मासुर को कंगन दे दिया, कंगन देकर कहा जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। उसने सोचा प्रैक्टिकल यहीं कर लो। शंकर बड़ा दयालु है मेरा शिव, बड़ा रावण को बाबा तूने लंका भस्मासुर को तूने कंकण दिया था, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। ध्यान देना थोड़ा सा कथा में, सत्कर्म करने वाले को कभी ना रोका जाए। कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, नाम जाप कर रहा हो, उसको कभी भी कष्ट ना दिया जाए। कोई बल्कि प्रेरणा देना चाहता है, प्रेरणा प्रदान करना चाहता है कि जाओ कथा में जाओ, जाओ सत्संग में जाओ, जाओ मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, ये प्रेरणा दे। कई माताओं ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हाथ में एक लोटा पानी का पकड़ा देती है, पास में मंदिर है, चढ़ा करा, फिर जल्दी आ, फिर स्कूल जाना। कितनी माताएं हैं जो रोज अपने बच्चों को एक लोटा पानी चढ़ाने भेजती है। धन्यवाद जीजियों, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने छोटे छोटे बच्चों को जो माताएं रोज एक लोटा पानी का पकड़ा कर मंदिर भेज देते हैं। जाओ स्कूल जाना है, ड्रेस पहन कर चले जा, जूते बारे में पहनना, पहले पानी चढ़ा कर जा, फिर बाद में जूते मोजे पहन लेना और स्कूल चल चला जा। मेरे राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े होते चले जाते जाति के नाम पर। और ये राष्ट्र सनातनी है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ तो जो जन्मा है वो राम की पूजन, कृष्ण की पूजन, शिव की पूजन, भवानी की पूजन, माँ जगत जननी की पूजन, दत्त की पूजन। जिन तुम्हारा मन करे
इस व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि तुम राम जी को छोड़ दो, कि कृष्ण को छोड़ दो, कि देवी को छोड़ दो, कि देवता को छोड़ दो। इस व्यासपीठ से एक ही बात कही, तुम राम का भजन करते हो तो खूब दिल से करना, तुम कृष्ण का भजन करते हो तो दिल से करना, तुम शंकर का भजन करते हो तो दिल से करना, तुम गुरु का भजन करते हो तो दिल से करना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उस देवी देवता को भजो, मना नहीं है। पर एक बात का ध्यान लगाकर सेवा करना, पूजन करना कि तुम जिसको भजो भजो पर दिल से भजो। राम में भी शंकर नजर आ जाए और शंकर में राम नजर आ जाए, कृष्ण में शिव दिख जाए, शिव में कृष्ण दिख जाए, जगदम्बा दुर्गा भवानी में शंकर दिख जाए, शंकर में दुर्गा दिख जाए, तो समझ लो कि ये दृष्टि तुम्हारी सही हो चुकी है, इसमें परमात्मा नजर आना चाहिए। अपनी दृष्टि को सुधारना। दूसरे में ऐब ढूंढना सरल है, दूसरे में बुराई ढूंढना सरल है, अपने में बुराई देखना बहुत कठिन, बहुत कठिन। हम अपने भीतर भी तो ढूंढे। कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, लाल चश्मा लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, काला लगाओगे तो सब काले दिखेंगे, नीला लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, पीला लगाओगे तो सब पीले दिखेंगे। आपकी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा होगा, सामने वाला व्यक्ति वही नजर आएगा। चोर को चोर नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, बेईमान को बेईमान नजर आएगा, ईमानदार को ईमानदार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आएगा, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा, प्रपंची को प्रपंची नजर आएगा। एक व्यापारी की दृष्टि व्यापार की होती है तो उसको सब जगह व्यापार नजर आता है। एक धर्मात्मा की दृष्टि धर्म की होती है तो उसको सब जगह धर्म नजर आता है। अधर्मी की दृष्टि अगर अधर्म की होती है तो उसको हर जगह धर्म नजर आता है। कामी की दृष्टि अगर काम की होती है तो उसको काम ही नजर आता है। और भजन करने वाला जो होता है, उसकी अगर भजन की दृष्टि है तो उसको सब जगह भजन ही नजर आता है। उसकी दृष्टि के अनुकूल, उसकी दृष्टि कैसी है ये उसकी अनुकूलता। भाई जिसकी तंबाकू खाने की आदत होती है ना, या वो बिंडल विंडल की आदत होती है फूकने की, और वो एसी के डब्बे में बैठ जाता है ना, और उसका तंबाकू या बंडल जो भी है वो घर ले जाता है, उसको इतनी तलब लगती है, इतनी तलब लगती है कि कुछ भी हो जाए बस थोड़ा सा मिल जाए। और जब उसकी तलब उठती है ना, भीतर से जब तलब उठती है तो उसकी व्यवस्था भी हो जाती है, और इतनी देर उसको वही सीट पे, उसी एसी के कक्ष में, उसी बर्थ पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो वो खाता हुआ मिल जाता है, और उसको मिल भी जाता है और वो दे भी। तलब उठी, भीतर से तलब उठी, इसलिए एसी के डब्बे में भी उसको तंबाकू मिल गया और वो बंडल मिल गया। जैसी एक तलब उस तंबाकू वाले को मिलती है, नी होने के बाद भी उसकी व्यवस्था हो जाती है, ऐसी ही तलब तुम्हारे भीतर उठना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, तो शंकर तुम्हारे सामने। ऐसी तलब तुम्हारे भीतर उठे कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे राम से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है, मुझे भगवत का स्मरण करना है, तो वो मिलेगा।
ये भीतर की तलब उठ रही है। और खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जाए। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई है, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, ओ भोले सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। ये दृष्टि में, मन में, चित्त में, वृत्ति में शिव समान है। आज सुबह जब शिव मंदिर और हनुमान जी के मंदिर गए तो शिव मंदिर से जब आ रहे थे तो माताएं चली आ रही हैं, थैली में पानी की बोतल है और सिर पे पल्लू है और बच्चों का हाथ पकड़ी है। सुबेरे सुबेरे लगभग 9 बजे 9:30 बजे ऐसी चली आ रही लाइन से। बस एक लक्ष्य है कि शिव महापुराण में पहुंचना, एक लक्ष्य शिव पुराण। पर हमने देखा यहां से लेकर रोड तक निकल जाओ, शहर तक निकल जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्या सेवा कर रहे हैं लोग, कहीं पानी, कहीं पोहा, कहीं ठंडाई, कहीं कॉफी, कहीं पर श्रीखंड। नमन करता हूं भाई, जिन जिन संस्थाओं ने, जिन जिन ट्रस्ट ने, जिन जिन समाज ने अपना अपना टेंट लगाकर कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं नाश्ता करा रहे हैं, कहीं पूड़ी बांट रहे हैं, कहीं सब्जी बांट रहे हैं, कहीं ये किसी ने एलईडी लगा दी इतनी सारी, कहीं एलईडी लगवा दी, कहीं टेंट पर टेंट खींच दी है, कहीं कुछ व्यवस्था, कहीं कुछ व्यवस्था कर दी। आपको दंडवत करता हूँ, आपकी सेवा को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत साधु भाऊ। और बुला बुला के दे रहे हैं, ले साहब ठंडा पानी पी लो साहब, ले। और तुम्हें ठंडा पानी पिला रहे हैं, तुम्हें ठंडाई पिला रहे हैं और खुद धूप में खड़े होकर तुम्हारे लिए बोतल भर भर कर दे रहा है। अजब नजारा है रतलाम का, और गजब नजारा है रतलाम का, गजब नजारा। एक निवेदन में आस्था चैनल से करूंगा, अभी तक की कथा में कहीं नहीं बताया कि सेवा के जो चल रहे हैं लोग, पानी दे रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, ठंडाई पिला रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, भले आज की कथा में ना हो पर कल की कथा में जितने टेंट से सेवा चल रही है सबका प्रसारण टीवी पर लाइव में होना चाहिए। सारी दिखा रहे हैं क्या? बना ली थी मूवियां, बता रहे हैं आस्था वाले की, वो भी चल रहा है, दिखा रहा है, पहले ही बना लिया। चतुर है आस्था चैनल, ऐसा थोड़ी ना। एक एक संस्था रतलाम नगर का, मुझे मेरा विश्वास कहता है कि बड़े से बड़ा व्यापारी भी इस सेवा के प्रकल्प में खड़ा होगा, मेरा विश्वास। और छोटे से छोटा, साधारण से साधारण व्यक्ति भी पानी भरने के लिए खड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है।
कहीं कोई समाज, कहीं कोई समाज, कहीं कोई समाज। हमने देखा आगे जाकर गद्दों का ढेर लगा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है यहाँ ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क है, गद्दा उठाओ, लो और सो जाओ और बाद में सुबह जाओ तो चाय पी कर जाओ। धन्य है, प्रणाम करता हूं आपको। मुझे नाम ज्ञात नहीं है, मैं किसी एक का नाम लेना भी नहीं चाहता। प्रणाम करता हूं आपको, आपकी भक्ति को। मोटरसाइकिल लेके वहां पर लोग रोड पे खड़े हुए हैं और जो बुजुर्ग बूढ़ी बूढ़ी माताओं को जब पैदल चलते नहीं बनता तो मोटरसाइकिल पे वो कार्यकर्ता बिठाते हैं और लाकर कथा स्थल तक छोड़ जाते हैं। धन्य है भाई। दुनिया के लोग पेट्रोल का रोना रो रहे हैं, सारी दुनिया में चल रहा है पेट्रोल महंगा हो गया, पर यहां आकर देख लो रतलाम में, यहां पर दिल सबसे भारी है और मन सबसे भारी है। लगा दी मोटरसाइकिलें और चलो हम छोड़ कर आते हैं। और प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि क्या गजब व्यवस्था करी है महाराज। देपालपुर में जो पब्लिक आई भक्त आए, खरगोन में जो भक्त आए, रायसेन में जो भक्त आए, छत्तीसगढ़ में जो भक्त आए, हरिद्वार में जो भक्त आए, इन सभी भक्तों से कम दुगना पब्लिक, दुगना भक्त लोग यहाँ रतलाम में है। और क्या प्रशासन व्यवस्था करा है बता रहे हैं। 500 से 600 तो कांस्टेबल पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, डॉक्टर अपनी जगह लगे हुए हैं, नगर पालिका अपनी जगह लगी हुई है, सेवादार अपनी जगह लगे हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको। यहाँ के कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद दूंगा, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, टीआई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ की नगर निगम को, नगर पालिका को, यहाँ के जितने एमएलए हैं, विधायक हैं, खूब खूब धन्यवाद के पात्र। मैं क्या कहूँ आप लोगों के लिए, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। और आपसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मेरे ये भक्त जो पैदल चल चल के चिलचिलाती गर्मी में कथा सुनने आ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ मैं आपको, क्या बोलूं। कल भी कथा में कहा था कि कैमरे की केच में, कैमरे की नजार में भी आप नहीं आ पा रहे। यहाँ से दौड़ भेजा जाता है वो ऊपर उड़ने वाला कैमरा, तो वो भी तुम उसमें नहीं भरा। सोचो आप। और जो रह गया ना वो बाद में पछताएगा। इस भट्टी में, शिव महापुराण की इस भट्टी में जो तप गया वो सुंदर जेवर बन जाएगा और उसकी जिंदगी समझ। जो तप गया और जो रह गया वो बाद में पछताएगा कि मेरे को जाना था, मैं क्यों नहीं गया। भक्ति प्रबल। यहां से निगाह फेंकोगे ना, पंडालों में जगह नहीं है, लोग धूप में खड़े हुए हैं, देखिएगा पीछे साइड में भी देखोगे तो चारों तरफ धूप में लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि पंडाल खींचने वाला भी कितना पंडाल खींचेगा, कितना लगाएगा। वहां जगह नहीं मिलती तो यहाँ बढ़ाते। ये भक्ति है। दाहोद वाले आए हुए हैं यहाँ कथा में। कहाँ बैठे? अच्छा, कथा है इनकी भी, एक बार नजारा देख के चले जाना, क्योंकि वहां की भी तैयारी भारी है। गुजरात में शिव भक्ति और शंकर की अविरल भक्ति होती ही ऐसे।